बिजली के बिल के अंदर कोई 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं। वो 13 किस्म के टैक्सेस कौन से हैं, ज़रा मैं क्विकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ जी। बिजली के यूनिट्स की कीमत पर सबसे पहले तो आप जीएसटी अदा करते हैं। दूसरी तरफ आवाम अपने मसाइल को लेके अरबाब इख्तियार की फ़िक्र पे दस्तक दे रही है, और दस्तक देते देते जब थक चुकी है तो एक खामोश इनकलाब है जो बड़ी खामोशी से सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या नाम है, क्या करते हो? मैं मालिकों का काम करता हूँ। माली का काम? हाँ जी। कितना बिल आया इस महीने? 48,000। 48,000 बिल आया आपको। कितनी आमदन है महीने की? 30,000। तो बिल ही आपका 48,000 आ गया, तो गुजारा कैसे करोगे? मीटर काट के लाए चोरी तो बत्ती होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अशराफिया अपनी ज़ातियात की जंग लड़ रही है, अना की भेंट पूरे मुल्क को चढ़ाया हुआ है। एक तरफ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने केसेस हैं, एक दूसरे से दस्तोगरेबा हैं, तो दूसरी तरफ अवाम अपने मसाइल को लेके अरबाब इख्तियार की फ़िक्र पे दस्तक दे रही है, और दस्तक देते देते जब थक चुकी है तो एक खामोश इनकलाब है जो बड़ी खामोशी से सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में एक कोहराम मचा सकता है पूरे मुल्क में। और मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जिंदगियाँ गई थी, जैसे मिस्र के अल तहरीर स्क्वायर के ऊपर एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली थी और एक छाबड़ी फरोश था, और उसके बाद पूरी खलकत साथ आ गई और फिर पता चला कि गल्फ के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। तो आज पाकिस्तान के अंदर भी हालात कमोबेश कुछ ऐसे ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो एक बार फिर किसी तहरीर स्क्वायर को, एक बार फिर किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद को ताज़ा कर सकता है। क्योंकि रेवोल्यूशन या इनकलाब उस वक्त आते हैं जब पब्लिक निकलती है, जनता निकलती है, और जिस वक्त लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं, जिस वक्त लोग जैसे कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, यानी अपने आप को नजर आतिश करने लगते हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिजली के बिलों की। आज अगर सबसे बड़ा या रियल इशू पब्लिक का है तो वो बिजली के बिल हैं। और मैंने ये देखा किसी जगह पर लिखा हुआ कि बिजली का बिल है या मौत का परवाना। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बिजली के बिल नहीं है बल्कि मौत के परवाने हैं जो घरों में आ रहे हैं। तो लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर भाई भाई से लड़ रहे हैं, शौहर अपनी बेगम से लड़ रहा है, बाप अपने बच्चों से लड़ाई कर रहा है, और बहुत सारी अलहदगियाँ इसी मामले पर हो रही हैं। मैं एक तहरीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने एक तहरीर लिखी और फिर रिपोर्ट किया कि जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सेवड़ा चौक है मुल्तान का, वहाँ की एक रिहायशी है शाइस्ता बीबी, और शाइस्ता बीबी के घर में गुज़र औक़ात कैसे होता था कि उसका खाविंद नशा करता था, काम वाम कोई नहीं करता था, और नशे का आदी फर जब नशा टूटने लगता है तो वो घर की चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। वो घर की चीज़ें बेचकर नशा ख़रीदता है, और उसकी जो अहलिया है वो कपड़े सीकर गुज़र औक़ात करती थी। घर का जो गुज़र बसर है वो इस अंदाज में होता था। पहले उसके खाविद ने, जो नशा करता था, उसने घर के बल्ब बेचना शुरू किए। गर्मी आई तो घर का जो चलता पंखा था वो पंखा उतार के फ़रोख्त कर दिया। घर में बेगम और बच्चों का गुजारा पंखे के बगैर होने लगा। उसके बाद जो बिजली का बिल आया, वो बिजली का बिल इतना ज़्यादा था कि उसके बाद खाविद ने लड़के, जो बेगम सिलाई मशीन चला रही थी और जो मोटर उस पर चलती थी, तो उसने मोटर वहाँ से उतार ली। उसने कहा कि आपकी जो मशीन है, सिलाई मशीन है, इसके ऊपर जो चलती हुई मोटर है, इसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और उसके बाद मार कुटाई शुरू हो गई। वो शाइस्ता बीबी को इतना मारा कि उसकी आंखें सूज गई, उसके गाल सूज गए, और उसी मार पीट के साथ अपना सा चेहरा लिए हुए वो अपने मैके चली गई। और इस वक्त अपने मैके में, और वो ये लिखते हैं मज़र सिद्दीकी साहब कि जो सास हैं उस बदबख्त आदमी की, ये उसकी ज़ुबानी मैंने सारा वाक़या सुना है। फिर एक और कहानी वो रखते हैं दो भाइयों की, कि दो भाई बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से रह रहे थे, लेकिन बिजली का बिल उन दोनों के दरमियान अलहदगी का बाइस बना है। कि जब बिजली का बिल ज़्यादा आया तो किसी ने कहा कि तुम्हारी मोटर ज़्यादा चलती है। उसने कहा नहीं, तुम्हारे जो कमरा है उसमें पंखे ज़्यादा चलते हैं, वहाँ का एसी चलता है। उसने कहा तुमने मोटर ज़्यादा चला ली। उसने कहा नहीं, ये तुमने किया है। तो अब एक भाई उसने उधार लेकर घर का जो बिजली का बिल है वो उतारा है, और दूसरा भाई अब घर ढूंढ रहा है, और इतलात ये है कि फ़िल वक्त जो है वो किराए के मकान के अंदर सुकूनत पजीर है। तीसरी एक और स्टोरी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि मैं लेस्को की एक सब डिवीज़न के अंदर गया और वहाँ पर एक ख़ातून के साथ मेरा आमना सामना हुआ। वो ख़ातून ऐसी थी कि जो बता रही थी कि मेरा आज तक बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आया, और अब तारीख़ी बिल आया है, और तारीख़ी बिल कितना है, वो 5,000 है। वो कहती हैं कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ, और मैं ज़िंदगी में सांसें पूरी कर रही हूँ, और सब डिवीज़न में इसलिए बैठी हुई हैं। और कहती हैं कि बहुत मार कुटाई के बाद, यानी जो चेहरा था वो सूजा हुआ था उनका भी, और जो ये बता रहा था कि कहीं उनको जो है वो खासी मारपीट का निशाना बनाया गया। और जहाँ पर ज़ाहिर है मर्द हज़रात काम नहीं करते हैं,
जहाँ पे आप अकेले ही तने तनहा अपना आप लेके चल रहे होते हैं, और ख़वातीन ख़ास तौर पे, तो वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मैं अपने बिजली के 5,000 के बिल की किस्तें करा सकूँ, कि मैं इनको किस्तों में ही उतार सकती हूँ। फिर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अब सामने आ रही हैं सब्सटेंशियल एविडेंस के तौर पर, कि जिसमें जब लोगों से बात होती है तो वो अपने जो अंदर के ज़ख्म है, कलेजा है, वो निकाल कर बाहर रख देते हैं। एक साफ़ी भाई ने किसी से पूछा कि भाई आपका बिल 48,000 रुपये आया है और आपकी जो माहाना आमदनी है वो 30,000 है, तो आप बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे? उसने कहा जी हम बिजली का मीटर उतारेंगे और तारों पे कुंडा लगा लेंगे, यानी बिजली चोरी करने लगेंगे। बरमला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। क्या नाम है, क्या करते हो आप? मैं मालिकों का काम करता हूँ। माली का काम? हाँ जी। कितना बिल आया इस महीने? 48,000। 48,000 बिल आया आपको। कितनी आमदन है महीने की? 30। 30,000। तो बिल ही आपका 48,000 आ गया, तो गुजारा कैसे करोगे? मीटर काट के लाए चोरी से बत्ती होने वाला है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा मैंने देखा है कि जो ताजर तंजीमें हैं वो भी मोबिलाइज हो गई हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी मोबिलाइज हो गई हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के किसी भी आप इनकलाब को उठा के देखें तो जो ट्रेड यूनियंस थी, जो ताजर बिरादरी थी, जो ताजर कम्युनिटी थी, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो तौनसा शरीफ हो, वो मुल्तान हो, वो कराची इलेक्ट्रिक मार्केट हो, वहाँ के सदर आपस में दस्तो गिरबा हुए हों, या लेस्को इंतज़ामिया को, लेस्को अमले को यरगमाल बनाया हो, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। फिर जमात इस्लामी ने आज कराची के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। उसके अलावा एक बुज़ुर्ग शख्स है जो बेचारे अपने आप ही को मारपीट कर रहे हैं, मतलब अपना गिरबान चाक कर रहे हैं, सर पे थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। वो भी ऐसा जो विजुअल है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें क्या मंजर दिखाई दे रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अब ये सूरत हाल एक कॉमनर की, एक आम आदमी की, और ऐसी दर्जनों वीडियोस मेरे सामने से गुजर रही है। मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। बिजली के बिल के अंदर कोई 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं। वो 13 किस्म के टैक्सेस कौन से हैं, ज़रा मैं क्विकली आपको बताने की कोशिश करता हूं जी। बिजली के यूनिट्स की कीमत पर सबसे पहले तो आप जीएसटी अदा करते हैं। उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जिसे ईडी लिखा होता है, अपना बिल उठा के देखें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर भी है। फिर बिजली के यूनिट्स की कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से है। फिर क्वार्टरली जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, जैसे अभी क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस डाले हैं और 5.5 रुपये मजीद ऐड कर दिए हैं, वो चार्जेस अलग से हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस, अब ये एक्स्ट्रा टैक्स किस मरज़ की दवा है ये किसी को मालूम नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स अलग से है, इनकम टैक्स अलहदा से है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जीएसटी अलहदा है, यानी बिजली की यूनिट्स की कीमत पर तो आपने जीएसटी अदा कर दिया था, अब जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसके ऊपर जीएसटी अलग से है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन टैक्स, ये वेरिएशन टैक्स किस बला का नाम है कोई पता नहीं है। फिर पाकिस्तान टेलीविजन की जो फीस है, टीवी टैक्स, वो आप अलहदा से अदा करते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस बिजली के बिल के अंदर टैक्सेस की मद में अदा कर रहे हैं। इसके अलावा आप फर्दर टैक्स, अब ये फर्दर टैक्स क्या होता है, मतलब ये क्या है फर्दर टैक्स? अब फर्दर टैक्स किस जुमरे में ले रहे हैं आप? सिर्फ फर्दर टैक्स, जैसे मिसलिनियस लिख देते हैं ना आप, तो उसी तरह मिसलिनियस टैक्सेस हैं। उसके बाद जनाब मीटर रेंट, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो मीटर जिसकी पूरी कीमत आपने मीटर लगवाते हुए दे दी है, अब उस मीटर का रेंट भी आप दे रहे हैं, यानी जो चीज़ आपकी अपनी है आप उसका भी रेंट अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आम पब्लिक है उसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अगर आप अपने बिजली के बिल को उठा के देखें ना, कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो वो आसानी से उसका पोस्टमार्टम कर लेगा, लेकिन जो पाकिस्तान का बेशतर तबका है, जो अनपढ़ लोग हैं, अंगूठा छाप है, जिनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो वो तो बेचारे अपना गिरेबानी चाक करेंगे ना, वो अपने आप को ही मारेंगे कि किस अजाब में फंस गए हैं। उनकी एक बहुत बड़ा जो बदकिस्मती है वो ये है कि वो पाकिस्तान में आँख खोली है उन्होंने, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अब करें तो करें क्या, यानी लड़े तो किससे लड़ें, किसको कहें ना, अवामी नुमाइंदे तो है नहीं, क्योंकि केयर टेकर कैबिनेट है, केयर टेकर हुकूमत है, पंजाब के अंदर भी, केपी के अंदर भी, सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान बलूचिस्तान में, और फिर मरकज़ में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल कैपिटल तो है नहीं, वो जैसे मर्जी फैसले करें, मतलब उसका कोई उन्हें खमियाजा तो भुगतना नहीं, इसलिए वो जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अब आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो कुछ इस अंदाज में मुझे बनती हुई नज़र आ रही है कि सब लोग एक परचम तले इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि लीडरलेस, ये हेडलेस लोग हैं, इनका कोई सियासी जमात का लीडर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सियासी जमात, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर तो इस वक्त अटक जेल में है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका लीडर लंदन में है, बड़ा लीडर भी और छोटा लीडर भी, तीसरी पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी वो पीपल्स पार्टी है, उसके शरीक चेयरमैन कहाँ हैं कोई पता नहीं, उसके चेयरमैन कहाँ हैं कोई पता नहीं। अब ये लोग अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, इनका कोई लीडर नहीं है, ये हेडलेस लोग हैं, ये लीडरलेस लोग हैं, लेकिन इनका लीडर वो होगा जो खड़ा हो जाएगा, जो अपने आप को आग लगा लेगा,
जो कहेगा कि ये मेरे पास, ये मैं कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख रहा हूँ और अपने आप को उड़ाने लगा हूँ, उसके बाद वो फिर लीडर होगा। उसके बाद ऐसे हेडलेस लोग निकलेंगे, तहरीर स्क्वायर पे भी यही हुआ था, और इतनी तेज़ी से निकलेंगे कि वो कहते हैं ना कि जो हबीब जालिब की बहुत सारी नज़में हैं, खेत अमीरों से ले लो, मिले वज़ीरों से ले लो, रहे ना कोई आली जा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर लोग अशराफिया पर हमलावर हो जाएंगे, फिर बड़े बड़े महलों पर हमलावर हो जाएंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो फ्रांसीसी मलका थी, उससे किसी ने ये कहा था, उसने किसी से पूछा कि भाई ये लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, ये क्या मुतालबा कर रहे हैं, तो उसने कहा रोटी मांगते हैं। अगर रोटी मांगते हैं तो उन्हें को रोटी मैसर नहीं है तो केक खाओ। यानी अब भी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही मशवरा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है तो आप गुजारा कर लें थोड़ी देर के लिए। आप मायूसी कुफर है, आपको नहीं पता कि मायूस नहीं होना है, अच्छे हालात आएंगे। इस वक्त ना सिर्फ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बल्कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो भी मायूसी तर्क करने का मशवरा दे रहे हैं। अब वो शख्स जो बेड रिडन है, जो बिस्तर मर्ग पर है और जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके पास 2 हफ्ते बाकी हैं, आप उसको जितना मर्जी कह दें कि मायूसी कुफर है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो किसी मोजज़े के इंतज़ार में नहीं रहेगा, बल्कि वो बेचारा घुट घुट के वैसे ही 2 हफ्ते से पहले ही मर जाएगा। उसका जो वो हार्मोन लेवल है ना, जो टेंशन में रिलीज़ होता है, वो इस कदर बढ़ जाएगा कि वो 2 हफ्ते से पहले ही जहाने फ़ानी से कूच कर जाएगा। तो इस वक्त पब्लिक की हालत भी कुछ इसी तरह की है, और अगर इस पर बंद ना बांधा गया, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत सारी सियासी तब्दीलियां बहुत जल्दी होने वाली हैं, जैसा मैंने अपने पहले व्लॉग के अंदर कहा। और अगर इसके सामने बंद ना बांधा गया तो वो जजेस हों, वो जर्नैल हों, वो ब्यूरोक्रेट हों, या वो सियासी अशराफिया हो, इन सब लोगों को अवामी रैला बहा ले जाएगा। आज से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, ना करें, ये सब लोग मिलकर इन सारी सियासी जमातों को, सारे ब्यूरोक्रेट्स को, सारे जर्नैलों को और सारे जजेस को भी ले उड़ेंगे। मैं जाते जाते सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जजेस हैं अशराफिया में से हैं, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं। आला अदलिया के जो जजेस हैं उनको अपनी तनख्वाह के साथ, मराहत के साथ, गाड़ियों के साथ, ड्राइवर्स के साथ 2000 यूनिट माहाना बिजली के मुफ्त फराम किए जाते हैं। इसी तरह से जो वापडा में आला अफसरान हैं उनके यूनिट्स अलग से हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलहदा से हैं, यानी वो इतने यूनिट्स बर्न कर लें तो उनसे कोई बास पुरुष नहीं है। तो जब तक ये अशराफिया की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं करना चाहता, ये नैब नहीं करेगी, ये FI नहीं करेगी, ये कोई कोर्ट नहीं करेगी, ये पब्लिक करेगी, ये अवाम करेगी। और अवाम जब तक इनके दर पे दस्तक देती रहेगी, जब तक इनके गिरबान नहीं फाड़ेगी, चाक करेगी, जब तक इनसे नहीं लड़ेगी, ये माफियाज की जंग है, इनसे लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं मसले का हल निकलेगा। क्योंकि अभी लेस्को अमले को यरगमाल बना लेना, डिस्कोस के नुमाइंदे आपके पास आते हैं, उनको यरगमाल बना लेना, आपस में लड़ना नहीं है। अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।